बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं कैलेंडर 2021 लेके आया हूँ। टाइम की कमी की वजह से वीडियोस नहीं बना सका, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। जैसे कि ये मैंने डिज़ाइन कुछ बनाए थे, यहाँ पे एक दूसरा भी ये था, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वर्क किया हुआ है, तो आपकी खिदमत में ये लेके आया हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। ये दोनों इसी के अंदर ही पड़े हैं, तो जिन दोस्तों को इसको डिज़ाइन करने का नहीं पता, जैसे कि ये वॉलपेपर मैंने बनाया हुआ है, ये भी इसी में पड़ा है, तो इसको बनाने का जो तरीका है वो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो फर्स्ट ऐसे करते हैं, मैं इनको क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि फ़ाइल का वज़न ज़्यादा ना रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया है, जैसे ये आप देख रहे हैं। बस ऐसे ही मैंने 2021 को एक नए स्टाइल से बनाने की कोशिश की है। हैप्पी न्यू ईयर ये वाला। तो आज हम जो डिज़ाइन है वो न्यू लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं इसको A3 के ऊपर लेंगे। A3 जो होता है वो A4 का यानी डबल होता है। जैसे कि मैं यहाँ से कैलेंडर जो बड़े होते हैं ना, वो A3 के ऊपर बनाए जाते हैं। मैं A4 लेता हूँ यहाँ से। इसको यहाँ से लैंडस्केप करके हम अगर डबल क्लिक करें और अभी हम इसको डबल क्लिक लें इस तरह से, और तो ये हमारा A3 का साइज़ ही होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। तो हम A3 के ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ से ये है, चाहें तो आप इसको हाफ कर लें, ये ले लें और P प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से हमारा जो कैलेंडर है, अब इसका ये वाला एरिया यहाँ तक, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो इसको अभी हम यहीं तक रहने देंगे। तो ये थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपना कैलेंडर यहाँ पे डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। कुछ नए एड्स लगाने होते हैं तो वो एड्स भी अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मसलन इसका जो ये हेडर है, आप इसका साइज़ देना चाहते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इसका रेफरेंस और फिर कैलेंडर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिज़ाइन लेके आएंगे जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। सिंपल सी चीज़ें मैं आपको इसको बनाने का जो है ना तरीका दिखा देता हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल और आसान है। मैंने इसी को कॉपी कर लिया था, ये वाला, और ये कंट्रोल V प्रेस कर दिया। अब हमने यही 2021 जो है ना उसको यूज़ करना है। मैंने यहाँ से 2021 जो लिया है, ऐसे लेकर उसको ले लिया है टाइम्स न्यू रोमन में और बोल्ड कर दिया। इसको अपने ड्रैग करके बड़ा कर लेना है, कंट्रोल Q करें और यहाँ से आप इसको ब्रेक अपार्ट कर लें। ये 0 है, इसको दोबारा से हम कंबाइन कर लेंगे और इसको इस तरह से खींच के आप बस अपने अंदाजे से बड़ा कर लें और 1 को प्रेस करके सेलेक्ट करके कंट्रोल R, ये दोनों बड़े हो गए। अब हम इसको 330 ले लेंगे डिग्री पे, इस तरह से घुमा लेंगे। चाहे तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ तक इतना ही रखूँगा इसको, और ये 2 को आप यहाँ पे ले आएँ। अब चाहे तो आप इनके कलर चेंज कर लें ताकि आपको ये इजीली दिखाई भी देते रहें। मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा है ये। अब इस सब को आपने सेलेक्ट करके B प्रेस करना है। B से ये बॉटम लाइन हो जाएगा और यहाँ से एक मैं इस तरह से क्यूब लूँगा ताकि इसकी जो बैक है वो इजीली इसके ऊपर फिट हो जाए। इसका और कंट्रोल R, इसका साइज़ हम सेम रखेंगे।
यहाँ पे आप लाएं, शिफ्ट पेज अप करना चाहे तो कर सकते हैं आप। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पेन टूल लेना है और इस तरह से हम इस जगह को, जो हमारा वाइट एरिया आ रहा है, उसको इसके साथ कवर कर लेंगे। चाहे तो इसमें जो भी कलर फिल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको और ज़ीरो को हम यहाँ से वेल्ड कर देंगे। तो हमारा वो जो एरिया था खाली वो फिल हो गया है। इसको थोड़ा सा इस तरह लाएं ताकि इसकी टेल जो है ना साथ में टच हो जाए। अब इसको भी इसके साथ वेल्ड कर दें। और ये जो हमारा 2 है, इसको इसमें से आपने ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ये इसमें से हमने ट्रिम करना है। इसको ट्रिम नहीं हो रहा शायद, आउटलाइन लेके देखते हैं क्यों ट्रिम नहीं हो रहा। अब हो गया है, लेकिन ये लाइन से थोड़ा अप हो गया है। चले, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको दोबारा करेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट करके बी से बॉटम, और अब इसको हम ट्रिम करते हैं। तो ये ट्रिम सही हो गया है। इसको रिमूव करें, लाइन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, और इसको भी इसके साथ हम वेल्ड कर लेंगे। ठीक है, अभी ये हमारे पास बंद तो गया है, मगर कुछ अजीब सा हो गया है। नो प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ से इसको फिल ले लेना है। अब हम इस फिल को यहाँ से ले लेंगे और ये पूरा डिलीट कर दें। तो ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसको चाहें आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलाइन में रिमूव कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप डाउन साइज करें और यहाँ तक इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं ऐसे। कलर मैंने यहाँ पे RGB रखे हैं क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करना होता। आपने प्रिंट करना है तो आप उसके मुताबिक रख सकते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज़ वो इफ़ेक्ट ले लेंगे, यानी फ़ॉन्ट का जो आप देना चाहें। यहाँ मेरे पास बहुत से फ़ॉन्ट है, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर बस यही लगाऊंगा। और इसको साइज़ हम दे देंगे 40। अच्छा, अगर आपने इसको रोटेट करना है तो आप इस तरह से इसको सर्कल लेंगे ऐसे, और इस तरह से। तो इसके गिर्द आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट फिट टू पाथ, और यहाँ लाएं आप ये ऐसे। ठीक है, अब कंट्रोल के कर लें, इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल के। अब इस सर्कल को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से हमारा बन गया, बिल्कुल सिंपल सा। अब ऐसे करते हैं, इस वाले एरिया में हम अपना कोई इमेज इंपोर्ट करके ले आते हैं। जैसे कि मैंने ये इमेजेस ले रखे हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ यहाँ से इसके इनसाइड, और इसका कलर भी आप वाइट, रेड या अपने हिसाब से जो देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये आउटलाइन हम रिमूव कर देंगे इसकी भी। तो ये सिंपल सा 2021 हो गया। अब मैं इस गाइडलाइन को रिमूव कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो नीचे कुछ यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं। अपना कोई भी टाइटल देना चाहते हैं, जैसे कि ये है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल दूंगा थोड़ा सा अंदर की तरफ ये, और अब हम इसको कंट्रोल के
कंट्रोल के कर लेंगे। इसको वाइट कलर दे दें और अंदर वाले को येलो। आप अपने बैकग्राउंड से मैच भी कर सकते हैं इसको। अब मैंने जो वाइट लिया है उसको यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और ये वाला फर्स्ट, चाहे तो आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक है मेरे लिहाज से। तो बस कोई आयत या कोई टाइटल देना चाहते हैं, या ये जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर है ये देना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो इस तरह से दे सकते हैं। इसको इफेक्ट फॉन्ट का जो देना चाहें आपकी मर्जी है। ये है। अब हमारा ये ऊपर वाला डिज़ाइन सिंपल ही बन गया। मैंने बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स ले लेंगे। इस बॉक्स को हम यहाँ से कंट्रोल लेंगे थोड़ा सा, और कंट्रोल के चाहे तो बाहर वाला रिमूव कर लें आप, नो प्रॉब्लम। सेंटर वाले को सेलेक्ट करना है। जो अब टेक्निक वाली बात है वो समझ लेनी है आपने। इसको मैं बाकी रिमूव कर देता हूँ, ये वाला। यहाँ से हम जाएंगे टूल्स, स्क्रैप्ट और रन स्क्रैप्ट करेंगे। यहाँ पे ये सब एम्प्टी है, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ से माइक्रोज में से कैलेंडर का जो वाइजर्ड है इसको रन कर लेना है। वो पूछ रहा है कि जो रेक्टेंगल सिलेक्ट है उसके मुताबिक हो, यस। तो ये हमारे पास जनवरी का आ गया, वो भी 2020 का। हमने इसको अप करना है, ये 2021 हो गया। अब ऑल करें, ये इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो ये एक ही आएगा इस तरह से। लेकिन हमने इसको यहाँ से इस तरह से बनाना होगा। इस तरह से बना सकते हैं आप। और हमारे हेडर फुटर सब यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सब लाइंस यहाँ से रिमूव कर दूँगा। जितने बॉर्डर्स लाइंस बाकी हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। चाहे तो ये राइट लेफ्ट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाईलाइट संडे का किया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, अभी इसी को रहने देते हैं। और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है वो एनवीयर ये वाला लेके ओके कर देता हूँ। हमारा जनवरी का, ये हमारे संडे का है वो आ गया। इसका कलर आप यहाँ से जो देना चाहें दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल ग्रीन आने देता हूँ। सेम वही तरीका, एनवीयर सिंपल, ओके। और ये भी ऐसे ही ठीक है। हम सिर्फ इसको डिज़ाइन करेंगे, हमारा बाकी सब साथ में डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ से ये आ रहा है पोजीशन टॉप लेफ्ट, हम इसको यहाँ से यानी चेंज भी कर सकते हैं, बॉटम राइट यानी इस तरह से। लेकिन ये टॉप पे ठीक हो रहता है। और ये स्टाइल्स हैं 1 लेटर, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, फुल वर्ड इस तरह से। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रहने देते हैं। स्मॉल बॉडी की तरफ चलते हैं तो ये स्मॉल बॉडी है। यहाँ से उसने हाईलाइट किया हुआ है संडे को, हम यहाँ से कर देते हैं सैटरडे को। सैटरडे से जो है वो आ गया है, हम इसको अब फ्राइडे कर देंगे। तो जुमे वाली जो डेट है वो हमारी छुट्टी की डेट यहाँ पे शो कराएगा। आपने वही ग्रीन ले लेना है ताकि ये सारा सेम हो जाए। वही फॉन्ट आपने अप्लाई कर देना है जो देना चाहते हैं यहाँ पे। ये हो गया सेम। ऐसे ही बाकी सबके फॉन्ट भी आपने यही रख लेने हैं, ठीक है। कलर तो यही रहने देंगे। स्टार्ट वीक सैटरडे से हो रहा है। मज़ीद आपने हॉलीडेज इसके अंदर ऐड करनी है तो यहाँ से ये लिखते जाएं और ऐड करते जाएं। हमने कोई ऐड नहीं करनी है, ऐसे ही रहने देंगे हम। और ये डिवाइडर देने हैं आपने इस तरह से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के तो दे सकते हैं, अगर नहीं देने चाहते तो ठीक है। और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो राइट है, हम सेंटर कर देंगे। ये इस तरह से हमें सही नज़र आता है।
और यहाँ से या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह से भी घुमा के दिया जा सकता है। और इस तरह से ये यानी हमारे ये जो अप डाउन के बॉक्स का है ये पूरा आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं इस तरह से। अब जस्ट आपने जनरेट पे क्लिक करना है तो ये हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर जनरेट कर देगा और अब हम क्लोज कर देंगे। ये देखें पूरा हमारा कैलेंडर इसके मुताबिक बन गया है। ये है, अब जिस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से जस्ट जनवरी को इस तरह से हाईलाइट करना चाहता हूँ और उसका ही कलर चेंज करके यहाँ से ट्रांसपेरेंट में लाना चाहता हूँ। इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं भी करना तो हटा दें, जो कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको आप आगे लेके जाएं इस तरह से और कंट्रोल आर करें, ये आ जाएंगे। अब हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया। अब इसको सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे फिर कंट्रोल आर। अब ये 12 महीने के ऊपर ये आ गए। तो अब इसको और इसको सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल पेज डाउन कर लेना है। शिफ्ट पेज डाउन करते हैं तो सब हो जाएंगे। अब कंट्रोल पेज अप करना है हमने। ये 1 बाय 1 ही होगा। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे कलर फिल हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ये सब कलर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से ये अच्छा, ये तो पूरा टेक्स्ट भी हमारा साथ में उसका कलर भी ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, मैं इसको इसके नीचे इमेज लगा देता हूँ। यानी ये शिफ्ट पेज डाउन करें तो ये देखें, अब जहाँ जहाँ पे कलर आ रहे हैं आप कंट्रोल क्लिक करके कलर हटा सकते हैं। इस तरह से वाइट फिल है जो वो इस तरह से रिमूव किया जा सकता है। ये जी मैंने सब रिमूव कर दिए। अच्छा, अब इसमें ये जो हमारे सिलेक्टिव कलर्स हैं इनको हम चाहें तो अलग कलर दे सकते हैं और ये आउटलाइन हम रिमूव कर देते हैं। इसको आप यहाँ से खींच के मज़ीद बड़ा कर लें इस तरह से, या अगर आपने डेट की जगह कुछ थोड़ी बहुत छोड़नी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ ऐसे, इसको हम रेड कलर ले लेते हैं इस तरह से और सेम ऐसे ही नीचे लेके जाते हैं। हम यहाँ से लेंगे ब्लेंड टूल, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर लाएंगे। यहाँ से हम लेंगे टोटल 12, हमें इसके कलर ही 12 चाहिए। ठीक है, हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। ये हो गए 12। कंट्रोल के करें। अब आप इनको यहाँ पे ला सकते हैं, ये सब अलग अलग हैं। अब अगर मैं यहाँ से फिल करना चाहूँ तो ये सिलेक्ट किया और ये फिल कर दिया, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये फिल, ये सिलेक्ट फिल, और ये 1 बाय 1 आप इन सब को अपनी मर्ज़ी का कलर दे के इस तरह से फिल करके खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा है। ये
दोबारा सेलेक्ट कर लिया था इस तरह से, ये ठीक है। अब हमारा कलर जो इसके अंदर आया वो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। आप चाहें तो ये इनके फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अप्रैल है, कंट्रोल क्लिक किया और यहाँ से आप जो फॉन्ट देना चाहें वो यहाँ पे अब चेंज हो सकता है। वैसे उसके अंदर भी चेंज हो सकता था, मैं यहाँ पे किया था। आप जो रखना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। मैं एज इट इज़ इसको रहने देता हूँ। चाहें तो इसको वाइट कर लें, जैसे कि तेज़ कलर जहाँ पे हैं वहाँ पे वाइट करेंगे तो ये इजीली नज़र आएगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का काम। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ये वाली फ़ाइल और पिछली दोनों फाइल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।